Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanganj. Today I will be discuss class 8 Science Chapter 5, Coal and Petroleum, Part 3rd. तो आज इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोल. अब एक्चुअल हम आते हैं कि कोल पे क्या है. तो एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन of the dead vegetation into the coal is called carbonization. Since it was the formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. When heated in air, coal burn and produce mainly carbon dioxide gas. तो अब कह रहा है कि अगर हम कोयले को जलाते हैं तो कोई भी अगर बर्निंग प्रोसेस है तो बर्निंग प्रोसेस भी कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन. तो व्हेन कोल बी बर्न इट बी कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड. तो अब हो गया कि यहाँ पे तो हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हमने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी कन्वर्टिंग व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज द लेस. जहाँ पे बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वहाँ से जो रिलीजिंग प्रोसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ होता है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है. अब देखा कि कोल इज द ए प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स. अब ये होता है कि हम कोल से क्या क्या बना सकते हैं. तो पहला हमारा दिया है कोक. तो कोक का मतलब क्या हो गया कि सम इम्प्योरिटी आर द प्रेजेंट इन द कोल, दे आर द रिमूव फ्रॉम द कोल. यानी कोल जो हम माइन से निकालते हैं तो उसके साथ कुछ इम्प्योरिटी होता है. जब हम उस इम्प्योरिटी को निकाल दें या वहाँ से हटा दें, कोयले से हटा दें, तो इम्प्योरिटी हटाने के बाद वो क्या हो गया, फ्रेश हो गया. तो रिमूविंग प्रोसेस ऑफ द इम्प्योरिटी फ्रॉम द कोल एंड आफ्टर दिस द रिमेन्स पार्ट ऑफ द कोल इज द नोन एज द कोक. तो उसमें हम लोग मॉइस्चर की बात करते हैं, उसमें नमी हटाने की बात करते हैं. तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, कोक आ रहा है. तो इट इज ए थ्रो प्रोसेस दो प्रोसेस एंड ब्लैक सबस्टेंस. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. हमने क्या बताया कि प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन मतलब क्या हो गया, द इम्प्योरिटी आर द प्रेजेंट इन द कोल रिमूव्ड. तो कोल में जो इम्प्योरिटी है जब उसको हम रिमूव कर देते हैं तो वह प्योर फॉर्म हो गया. तो जब प्योर फॉर्म ऑफ द कोल होता है तो प्योर फॉर्म ऑफ द कोल इज द नोन एज द कोक. कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेनी मेटल्स. तो अब यहाँ पर दिया हुआ है कि हम कोयले से नहीं बनाते हैं, अब इसका यूज कर रहा है. एंड दैट मीन्स कोक विच द कैलोरीफिक वैल्यू आर द वेरी हाई, सो दैट इट इज द यूज इन द हेवी इंडस्ट्रीज फॉर रनिंग. तो जो हेवी इंडस्ट्रीज होते हैं तो वहाँ पे चूँकि हेवी इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होता है. और ज़्यादा एनर्जी किस में होता है, कोक में होता है. क्यों होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी नहीं होता, 100% कार्बन होता है. तो 100% बर्न करेगा. तो जब 100% बर्न करेगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीजिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो जब ज़्यादा होगा तो हमारा हेवी सिस्टम को आसानी से रन कर सकता है. तो दैट मीन्स दे आर द यूज एज द फॉर्म ऑफ द फ्यूल इन द स्टील प्लांट एंड अदर हेवी प्लांट्स. तो पहला हमारा फार्म क्या हो गया, कोक हो गया. दूसरा फार्म आ गया कोल इज द प्रोसीडर्स इन द इंडस्ट्री टू द गेट द सम यूजफुल प्रोडक्ट. तो कोक इट इज ए थ्रो पोर्स एंड ब्लैक सबस्टेंस. इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन. कोक इज यूज in the manufacture of the steel and in the extraction of the many steel. Thank you watching for this video, and after this we are discuss the some other product of the coal.